राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह, सीमा क्रिएशन हब में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं, तो हम घंटी बजाते हैं। एक बार मेरी नानी जी से मैंने पूछा था कि नानी जी, जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो घंटी क्यों बजाते हैं। साथियों, जब हमारा बाल मन होता है ना, तो वो कहानी को बहुत जल्दी से याद कर लेता है। तो मेरी नानी जी ने मुझसे कहा कि जब हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं तो घंटी क्यों बजाते हैं। इसके लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो तुम खुद समझ जाओगी कि हमें घंटी बजाना क्यों ज़रूरी है। तो आज वो कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नानी की कहानी द्वैती की जवानी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, मेरी नानी जी ने मुझे एक छोटी सी कहानी सुनाई थी कि जब हम भगवान को भोग लगाएं तो हमें घंटी क्यों बजानी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम वो कहानी जानते हैं। मेरी नानी जी ने मुझे बताया कि जब हमारे श्री कृष्ण भगवान बाल स्वरूप थे, यानी बहुत छोटे से थे, तो हमारे श्री कृष्ण भगवान गाय चराने भी जाते थे और माखन भी चोरी करते थे। लेकिन साथियों, कहते हैं नंद बाबा के लाखों गायें थी। फिर हमारे श्री कृष्ण भगवान माखन चोरी करते थे तो वो अपने सखाओं को माखन चोरी करके खिलाते थे, क्योंकि जो उनकी सखा थे उनको माखन भरपूर नहीं मिलता था खाने को। तो हमारे श्री कृष्ण भगवान की ये योजना थी कि किसी न किसी घर में से माखन चुरा के सारे सखाओं को खिलाया जाए। तो जब हमारे श्री कृष्ण भगवान चोरी करते थे तो वो चोरी करते हुए पकड़े नहीं जाते थे। तो सारी गोपियाँ बहुत परेशान थी। तो गोपियों ने मिलकर एक योजना बनाई कि माखन को छीके के ऊपर रख दिया। छीका यानी छत से बांध के रस्सी पे लटका देते हैं। तो हमारे श्री कृष्ण भगवान भी कहाँ रुकने वाले हैं, उन्होंने अपनी टोली बनाई। एक के ऊपर एक बच्चा चढ़ जाता और सबसे ऊपर श्री कृष्ण भगवान होते और सबको माखन खिलाते। इस तरह से वो चोरी करते थे। एक दिन क्या हुआ, एक गोपी ने कहा कि आज तो मैं इस कान्हा को जरूर चोरी करते हुए पकड़ूंगी। तो उस गोपी ने उस छीके के नीचे माखन रख के घंटी लगा दी कि जैसे कान्हा चोरी करने के लिए आएगा तो ये घंटी बजेगी। जब हमारे कृष्ण भगवान चोरी करने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर तो घंटी लगी हुई है। तो हमारे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे घंटी, जब तक मैं माखन खाऊं, अपने सखाओं को खिलाऊं, तुम बजना नहीं। घंटी कहती है, ठीक है प्रभु। तो हमारे श्री कृष्ण भगवान टोली बना के एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं और जब माखन खाते हैं, ऊपर से वो सब सखाओं को माखन देते जाते हैं। सारे सखा माखन खा लेते हैं। तो उनके सारे मित्र कहते हैं कि हे कान्हा, हमारा पेट भर गया, अब तुम खा लो। तो जैसे ही श्री कृष्ण भगवान हमारे माखन अपने मुंह की तरफ ले जाते हैं, इतने में घंटी बज जाती है। जैसे ही घंटी बजती है तो उनके सारे सखा वहाँ से भाग जाते हैं कि आज तो हम पकड़े गए। और श्री कृष्ण भगवान ऊपर से धड़ाम से गिर जाते हैं, माखन भी नहीं खा पाते हैं और गिर भी जाते हैं। तो इतने में आके उनको गोपियाँ पकड़ लेती हैं। तो श्री कृष्ण भगवान घंटी से कहते हैं कि हे घंटी, तूने मुझे क्यों गिराया, क्यों बजी, और मैं गिर गया ना तेरी कारण। तो घंटी हाथ जोड़ के श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, जब मंदिर में साक्षात विष्णु भगवान को भोग लगाया जाता है तो मंदिर के पुजारी, संत लोग, महात्मा लोग घंटी बजाते हैं कि हे प्रभु आओ और इस भोग को स्वीकार करो। वो घंटी बजा के प्रभु को बुलाते हैं और हे प्रभु
आप स्वयं तो विष्णु के अवतार हो और आप जो मेरे लड्डू गोपाल हैं ना वो विष्णु अवतार हैं। तो घंटी कान्हा जी से कहती है, जब आप भोग स्वीकार कर रहे हो तो मैं क्यों नहीं बजूं, मैं तो बजूंगी ना। ये सुन के कृष्ण भगवान जी हंस जाते हैं। तो साथियों, उस दिन से जब भी हम लड्डू गोपाल जी को, जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, बाल स्वरूप हैं, ये विष्णु अवतार हैं, जो भी हमारे विष्णु के जितने भी अवतार हैं जिनको हम भोग लगाते हैं, तो हम घंटी ज़रूर से बजाते हैं। घंटी बजानी भी चाहिए हमें। घंटी बजा के हम प्रभु को बुलाते हैं कि हे प्रभु आ जाओ, जो भी आपने हमें दिया है आपको उसे हम अर्पण कर रहे हैं, आ करके आप स्वीकार करो। तो इस तरह से हम घंटी बजा के भगवान से निवेदन करते हैं, आपकी दी हुई वस्तु है, आप उसे आके प्रसाद को अमृत बनाओ और स्वीकार करो। तो इसलिए हम घंटी बजाते हैं। साथियों, आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे ज़रूर से लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। राधे राधे, हरे कृष्णा।